नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मुंह देख के टीका करने की। मेरे एक पुराने परिचित थे, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और गांव-गांव में जाके जो है वो गांव में जो डॉक्टर थे उनको वो समझाया करते थे कि हमारी दवा इसको दो, उसको दो, फलां को दो, ढिमका दो। डॉक्टर साहब के पास उन्होंने 3 स्टेथोस्कोप, 3 आला जो होता है डॉक्टर का, वो लटके हुए देखे और डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब ये 3 क्यों? तो उन्होंने कहा ये 3 अलग अलग रंग के हैं, एक काला है, एक नीला है और एक लाल है। लाल वाले से जो आदमी चेकअप कराता है उससे मैं 50 रुपये लेता हूँ, नीले वाले से लेता हूँ 25 रुपये और काले वाले से फ्री में देखता हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब लेकिन आप इससे इलाज में क्या अंतर आता है? बोले इलाज में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ इतना अंतर आता है कि जो आदमी पैसे दे सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो आके कहता है लाल वाले में चेक कर दो। जो आदमी पैसे नहीं दे सकता उसका भी मैं मुफ्त में इलाज कर देता हूं ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। यही कहानी कहीं ना कहीं हमारे आसपास और हमारे माहौल में घूम रही है टीकाकरण को लेके। मैं लौट के आता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कहानी क्या है और कितनी मज़ेदार है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आपके पास जितना हो उससे काम चलाना चाहिए, जितनी चादर हो उतने पांव पसारना चाहिए। घर में नहीं है तो एक रात भूखे सो जाओ। यही तो हमारी सरकार कर रही है, हमारा सिस्टम कर रहा है। विज्ञान में आदमी का दर्द 2 गोली खाने से ठीक होना है तो 2 ही गोली से होगा, यानी पैसे नहीं है तो 1 खा ले उससे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है तो सूंघ के सो जाओ उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई दवा है तो वो दवा की तरह काम करेगी। दवा को क्या पता आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। लेकिन टीके के मामले में अब सरकार जो है वो एक नया गणित लेकर आ गई है। एक एक्सपर्ट कमेटी एक विचार विमर्श कर रही है। उसका कहना ये है कि जो टीका है, टीका मतलब जो भाग गया उनका टीका, उस टीके को आप नहीं लगाएं, दूसरा डोज तो काम चल जाएगा। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सरकार कह रही है कि अगर दूसरा डोज कोविशील्ड का ना लगाना पड़े तो क्या काम चल सकता है। और दूसरा, इस संभावना को तलाशा जा रहा है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाने की जगह हम किसी और कंपनी का दूसरा डोज लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा डोज दूसरी कंपनी का लगाने को लेकर तो विश्वव्यापी रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और कई जगहों पे ये भी परिणाम आए हैं कि अगर बदल बदल के ब्रांड के साथ टीके लगाएं तो उसके परिणाम ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन ये जो सारी रिसर्च है, इस रिसर्च का एक बैकग्राउंड भी है। एक ज़माना था हम कहते थे कि 4 हफ्ते के बाद ही दूसरा डोज लगा दो तभी पूरी तरह से इम्यूनिटी आएगी। उसके बाद 4 से 6 हफ्ते हुआ, फिर 4 से 8 हफ्ते हुआ, 12 हफ्ते हुआ, 16 हफ्ते हुआ। मतलब 1 महीने बाद लगाना है लगा सकते हो, 2 महीने बाद लगाना है तो भी लगा सकते हो, 3 महीने बाद लगाना है तो भी लगा सकते हो, 4 महीने बाद लगाना है तो भी लगा सकते हो। और ऐसा इस पर डिपेंड करता है कि घर में टीके कितने हैं। यानी टीके नहीं हैं तो इलाज का प्रोटोकॉल बदल जाएगा, वैक्सीन की एफिकेसी बदल जाएगी, वैक्सीन का असर बदल जाएगा, वैक्सीन से होने वाला इलाज बदल जाएगा। और अब आप 16 हफ्ते के बाद भी आगे बढ़ के कह रहे हो कि लगाना पड़े ना लगाना पड़ेगा, चेक करो दूसरे डोज के बगैर काम चल जाएगा। जब ये वैक्सीन आप लोगों को बहुत तरह से प्रचार करके तरह तरह से जब बांट रहे थे, लगा रहे थे, बेच रहे थे, उसकी मार्केटिंग कर रहे थे या उसकी अनिवार्यता बता रहे थे, तब आपके मन में ये विचार नहीं आया कि इसको अगर हम दूसरा डोज लगाए बगैर काम चल सकता है तो चला लें। कोविशील्ड के बाद में जो स्पुतनिक लाइट आई है वो भी एक ही डोज की है, तो उसको देख के लोगों को आइडिया आ गया होगा। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वैक्सीन नहीं है तो एक ही लगा दो इनको। ऐसे करके क्या ज़रूरतें इस देश की तय होती हैं? क्या इलाज ऐसे होता है? अब आप ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो कह रहे हैं कि वैक्सीन कुछ नहीं है, बेकार है, बकवास है, काम नहीं करती है।
बहुत सारे लोग हैं, मेरे इसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो ये मानते हैं कि वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे प्रदर्शन भी हो रहा है कि वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं। और वैक्सीन कम से कम ज़बरदस्ती तो ना ही लगाई जाए, ये मनुष्य की आज़ादी है कि वो चाहे तो लगाए चाहे तो ना लगाए। ये क्या सरकार इस तरह के जो बदलाव कर रही है, इसके बाद ऐसे लोग जिनको एंटी वैक्सर्स कहा जाता है, उनकी ये धारणा मजबूत नहीं होगी कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, लगाना चाहिए? क्या सरकार को ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहिए? फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएगी जो बाबा रामदेव ने कह दिया, अब आप सारे लोग तिल मिला रहे हो, हमला कर रहे हो। लेकिन उसने कहा 2 वैक्सीन के बाद लोग क्यों मर रहे हैं? मालूम है सबको कि वैक्सीन की एक एफिकेसी का लेवल होता है, इतने ही लोगों को ठीक कर सकती है, बाकी लोग छूट जाते हैं। लेकिन एक सवाल अगर वहाँ से उठ रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे भी कमेंट में लिखते हैं, तो ये सारी स्थितियाँ हैं, इनको लेकर अगर क्लैरिटी नहीं लाओगे, स्पष्टीकरण नहीं दोगे, अगर आप नहीं बताओगे, सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगी, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उससे बहुत सारे अफवाह फैलाने वाले तत्व, गलत जानकारियाँ देने वाले तत्व और बहुत सारे ऐसी धारणाओं के लोग जो सरकार की धारणा से अलग धारणा रखते हैं, जो आम राय है विज्ञान की, उससे अलग धारणा रखते हैं, राय रखते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, वो मजबूत होते हैं, वो और ताकत से अपने अभियान में जुट जाते हैं। फिर आप कहते हो जी नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो पहले ये बताइए कि आपकी वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ। और आप कह रहे हो कि 16 हफ्ते बाद लगाना, तो जो दूसरी जगहों पे विदेशों में अलग अलग आप क्लिप देख लीजिए और कम कर रहे हैं वो ड्यूरेशन, वो कहते हैं 4 ही हफ्ते में लगा दो, क्योंकि उनके पास वैक्सीन है, उनके पास वैक्सीन की संख्या बढ़ गई, वैक्सीन वाला यहाँ से वहाँ चला गया, तो वो कह रहे हैं 4-4 हफ्ते में लगाओ, जल्दी जल्दी लगा दो। आप कह रहे हो देर देर से लगाना, तो भाई जल्दी जल्दी क्यों लगा दो? अगर एक वैक्सीन है तो एक ही उसके ऊपर कोई विज्ञान होगा ना, 10 विज्ञान कैसे हो जाएगा कि एक सरकार कह रही है कि धीरे धीरे करके उसने 16 हफ्ते पहुंचा दिया। अब तो वो इस लेवल पे आ गई है कि अगर रिपोर्ट जो है वो आई इस कमेटी की और जो ये चेक कर रही है तो एक्सपर्ट कमेटी की, तो हो सकता है कि दूसरा लगाना ही ना पड़े। और दूसरी तरफ दूसरे देश में जहाँ पे वैक्सीन वाला बैठा हुआ है, वैक्सीन वाले की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे आप कह रहे हो जी जल्दी जल्दी लगाओ, 1 महीने में दूसरा डोज लगा के ख़त्म करो। ये क्या हो रहा है? ये कारोबार हो रहा है, धंधा हो रहा है, वैक्सीन बिक रही है, वैक्सीन बेची जा रही है, या बीमारी का इलाज हो रहा है? इलाज का प्रिवेंशन हो रहा है, वैक्सीन तो प्रिवेंशन के लिए होती है। ये क्या हो रहा है? ये तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या वैक्सीन जो है वो एक बीमारी के प्रिवेंशन की ज़रूरत है या कारोबारी सहूलियत और माल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको बांटा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। वायरस नहीं जानता, शरीर नहीं जानता, कुदरत नहीं जानती कि वैक्सीन से क्या होगा, कितने डोज से होगा, 2 से होगा या 4 से होगा, 1 से होगा, जल्दी होगा, लेट होगा। एक तरफ तीसरे डोज की बात हो रही थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एक भी डोज दे दो तो काम चल जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग का एंटीना खड़ा करता है, और एंटीना खड़ा होना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए और सरकार को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। सिर्फ भारत की सरकार को ही नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी को देना पड़ेगा कि एक ही दवा एक जगह पे उसके बीच का गैप बढ़ा हुआ सेफ माना जा रहा है और दूसरी जगह पे उसका घटा हुआ गैप जो है सेफ माना जा रहा है। क्या वजह है? WHO से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, कल फिर बात करते हैं किसी नए मसले पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, उससे नोटिफिकेशन आता है। नमस्कार, जय हिंद।